हेलो, वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सेशन नंबर 1, रूरल मार्केटिंग। इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग। टॉपिक टू बी कवर्ड: व्हाट मेक्स रूरल मार्केटिंग अट्रैक्टिव, rural scenes in India, understanding the customer, expansion of middle income household, improvement in social indicators, improvement in infrastructure, myth about rural marketing or rural market, opportunity in rural sector, rural bazaar, product profile, operationalization, main players of rural market, responsibilities, and now what makes rural marketing attractive. जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 6,27,000 गांव हमारी कंट्री में हैं और उन 6,27,000 गाँव से मिलकर के रूरल मार्केट बनता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें, ऑल ओवर परसेंटेज ऑफ इंडिया में लगभग 70% लोग जो हैं वो गांव में निवास करते हैं। बाकी जो 30% लोग हैं वो जो है हमारे अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो जहां 70% लोग रहते हैं वहाँ पर मार्केट की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ज़्यादा होनी चाहिए। 60% ऑफ नेशनल डिमांड फॉर वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरी, और जितनी भी टोटल डिमांड हमारी होती है पूरे देश की, उसके 60% डिमांड अकेले जो है रूरल एरिया के द्वारा की जाती है। 40% डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट अर्बन एरिया के द्वारा किया जाता है। एंड नाउ इंडिया ग्लोबल एवरेज 70% रूरल इंडिया के अंदर हैं। ग्लोबली 30% जो है ग्लोबल एवरेज आता है। 30% अर्बन, 70% अर्बन ग्लोबल के अकॉर्डिंग। एंड नाउ रूरल सेंस इन इंडिया। अ रिसेंट वर्ल्ड बैंक NCAER survey on rural access to finance indicates 70% of the rural poor do not have a bank account and 87% have no access to credit from formal source. जैसा कि मैंने बताया कि 70% लोग जो हैं गांव में निवास करते हैं और उन 70% में से 70% लोग ऐसे हैं जो कि जिनका कोई बैंक में अकाउंट नहीं है। 87% लोग इस तरह के हैं जहां पर किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी अवेल नहीं करते। उनका कोई क्रेडिट सोर्स नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड क्रेडिट सोर्स नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में से जो लैंडलॉर्ड होते हैं या अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर्स हैं, उनसे बेशक वो अपने फंड की अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं या करते होंगे। इंडिया हैज़ एन एक्सटेंसिव बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर comprising over 46,000 rural and semi-urban branches of commercial bank, over 14,000 branches of RRBS, around 12,000 branch of DCCB, and nearly 1 lakh cooperative credit societies at the village level. इतनी बड़ी संख्या में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ है। 40,000 रूरल बैंकिंग सेमी अर्बन इलाके में और अर्बन रूरल इलाके में जो है अकेले 40,000 कॉमर्शियल बैंक खुले हुए हैं, जिनमें से 14,000 बैंक रूरल एरियाज में हैं, 12,000 अदर एरियाज में हैं और नियरली 1 लाख कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज विलेज लेवल पर खोली गई हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 1 लाख खोली गई हैं विलेज लेवल पर, वो क्यों खोली गई हैं?
क्योंकि किसान की जो नीड होती है, किसान की ज़रूरत होती है, वो फसल के टाइम पर पेमेंट देते हैं, और जब सीडिंग करते हैं, फसल उगाते हैं, उस समय उनको फंड की ज़रूरत होती है। उस फंड को पूरा करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन की गई हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य केवल फंड को पूरा करना ही नहीं, बल्कि किसानों को टेक्नोलॉजी अरेंज कराना, बीज अरेंज कराना, फर्टिलाइजर्स अरेंज कराना, इंसेक्टिसाइड्स अरेंज कराना, पेस्टिसाइड्स अरेंज कराना, ये सब चीज़ें कोऑपरेटिव सोसाइटी किसानों की हेल्प के लिए खोली गई हैं। रूरल सेंस इन इंडिया 2 की अगर हम बात करें तो देयर इज एटलीस्ट 1 रिटेल क्रेडिट आउटलेट एंड ऑन एवरेज। अगर एवरेजली देखा जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70% पॉपुलेशन में इतनी बड़ी संख्या में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स भी दी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स को कैलकुलेट किया जाए तो एक रिटेल क्रेडिट आउटलेट एवरेजली आता है फॉर अबाउट 5000 रूरल पीपल्स, विच ट्रांसलेट इनटू 1 आउटलेट फॉर एवरी 1000 हाउस होल्ड्स। 30% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लाइव बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर एक कैलकुलेशन हम देखें तो बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसमें से 30% लोग उस लाइन से भी नीचे निवास करते हैं, जो कि अपनी दिनचर्या, अपनी रोजाना की पूर्ति नहीं कर सकते, अपने खाने की पूर्ति अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। उस तरह के 30% लोग जो है रूरल एरियाज में रहते हैं। इंडेटनेस इज द मेन फीचर्स होता है इनका। रूरल पॉवर्टी इज लिंक्ड टू अनएम्प्लॉयमेंट। और ये रूरल पॉवर्टी जो है कहाँ से आती है? इसका सीधा सीधा संबंध अनएम्प्लॉयमेंट से है, जो कि हमारे नेशन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बेरोजगारी रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, किसी भी तरह का के सर्विस सेक्टर्स नहीं है। केवल लोग जो हैं एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर जो ऑक्यूपेशन है आप जानते हैं सीजनल होता है। जहाँ पर एक आदमी की ज़रूरत होती है, अविच्छिन्न टाइप की बेरोजगारी गांव के अंदर पाई जाती है। जहाँ पर एक आदमी की ज़रूरत है वहाँ पर 10 आदमी उस काम में एंगेज होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है और क्या करेंगे। कई लोगों के पास ज़मीन नहीं है। जिनके पास ज़मीन नहीं होती वो लोग जो है बीपीएल की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है और काम ढूंढने के लिए साधन नहीं है। कहाँ काम ढूंढा जाए, इसलिए वो जो है शहरों पर डिपेंड करते हैं, और शहरों की आबादी इसी कारण बढ़ती जा रही है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारे लोग होते हैं गांव के अंदर, जो कि उनका लेवल काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी न होने के कारण वो जो है छोटे लेवल के जॉब करते हैं। तो उस इस तरह की बेरोजगारी अंडर एम्प्लॉयमेंट तो कहलाती है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो लेवल की होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर है। और ये हमारे पूरे देश की प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अभी तक किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं करते। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते, डिफरेंट कैटेगरीज वैराइटीज ऑफ सीड्स के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते। इसके चलते वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो रह जाती है। सेवर डेमोग्राफिक प्रेशर एंड इलिटरेसी। और अनदर प्रॉब्लम्स क्या हैं? डेमोग्राफिक प्रेशर। कहीं पर बरसात ज़्यादा होती है, कहीं पर बरसात कम होती है, कहीं पर बरसात बिल्कुल नहीं होती, तो उसके चलते भी प्रॉब्लम या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वहाँ अराइज होती है। और साथ में इलिटरेसी भी है। हालांकि गवर्नमेंट के प्रयासों से पहले की अपेक्षा धीरे धीरे करके
लिटरेसी ग्रोथ बढ़ता चला जा रहा है। मगर आज भी ये हम कह सकते हैं कि किसी भी गांव में, किसी भी रूरल एरियाज में 100% लिटरेसी नहीं है, अगर केरल स्टेट को छोड़ें तो। आउट ऑफ 6,34,321 villages in India, only 9,000 villages have more than one branch. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो 6,32,321 गांव में से केवल 9,000 गांव ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रांच बैंकिंग सेक्टर की मिलेगी या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मिलती है। एज ऑन मार्च 2006 के अकॉर्डिंग ईच बैंक ब्रांच इज कैटरिंग सर्विसेज टू 12 विलेज, कि एक बैंक जो है 12 बैंकों के ऊपर 12 बैंकों की नीड को पूरा करने के लिए ओपन की गई है, जो एक ना के बराबर होती है। क्योंकि एक गांव की आबादी अगर देखी जाए तो कम से कम 5,000 के लगभग गांव की आबादी होती है। 6 लाख लोगों के लिए केवल एक ब्रांच खोली गई है, वो जो है इनसफिशिएंट होती है। द पॉपुलेशन पर रूरल ब्रांच डिक्लाइंड फ्रॉम 2,01,854 in 1969 to 16,000 at present as on March 2006. The proportion of borrowing of rural household from institutional sources increased from 7% in 1951 to more than 60% at present. Rural since in India, despite large network of branches, majority of rural poor remained outside banking purview. अब सबसे मजे की बात यहाँ ये आती है कि इतनी बड़ी संख्या में बैंक की ब्रांचेज ओपन हो रही हैं, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन, रूरल गरीब आज भी बैंकिंग सेक्टर से अलग हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि लगभग 70% लोग ऐसे पाए गए हैं जिनके कि आज तक बैंक में अकाउंट ही नहीं है। 87% किसी तरह की फैसिलिटीज जो बैंक की होती हैं उसको अवेल नहीं करते। तो इस चीज के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन लैक ऑफ अवेयरनेस, कि उनको सब चीजों की जानकारी नहीं है, एंड इलिटरेसी। तो जब जानकारी नहीं है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि उनमें जो है अभी भी लोग अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ये सब चीजें एक आडंबर लगती हैं कि किस तरह से बैंकिंग को ऑपरेट किया जाता है, क्या इससे बेनिफिट्स हैं। वो सब चीज को ये समझ करके अवेल नहीं करते फैसिलिटीज को कि पता नहीं क्या झंझट है, हम इसे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारी समझ आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से वो लोग बैंकिंग सेक्टर से अलग रहते हैं। रूरल पुअर नीड क्रेडिट फ्रीक्वेंटली एंड मोस्टली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर कंजम्पशन पर्पज। और जब भी ये कंजम्पशन पर्पज के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल करते हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं, बिकॉज ये लेने से पहले, बोरोविंग करने से पहले ये सोचते हैं कि इसको देना कैसे है, क्या हम दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर हम नहीं दे सकते तो हम लेंगे भी नहीं। इन इंडिया ऑलमोस्ट 27.09% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड मोर देन 23.62% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। 27% लोग रूरल पॉपुलेशन के अंदर और 23.62% लोग जो हैं अर्बन पॉपुलेशन के अंदर आज भी बीपीएल के नीचे आते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं या इसकी कैटेगरी में आते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स, हु आर दे, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट यूजेज पैटर्न, वाई डू दे बाई, वो क्यों खरीदते हैं माल, नीड्स जरूरत के लिए, एंड परचेज मोटिवेशन के लिए, हाउ डू दे बाई,
डिसीजन मेकिंग यूनिट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग यूनिट में क्या है, जब वो माल खरीदते हैं तो पहले परमिशन लेते हैं अपने परिवार से, अपने हेड, परिवार में जो हेड होता है तो उसको हम डिसीजन मेकिंग यूनिट कहते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है कि अगर वहां से परमिशन मिल जाता है तो वो जो है बाइंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट डू दे बाई, और वो क्या खरीदते हैं, होल प्रोडक्ट और सर्विस, सभी जो जरूरत की चीजें होती हैं वो सब चीजों को परचेज करना चाहते हैं। सेट ऑफ प्रोडक्ट एंड नॉन प्रोडक्ट कैपेबिलिटी दैट मीट बाइंग ऑब्जेक्टिव्स सेट अपार्ट फ्रॉम कंपटीशन। वेयर डू दे बाई, और कहां से खरीदते हैं, एप्रोप्रिएट चैनल डिजाइन, जो एप्रोप्रिएट चैनल उनके लिए बना हुआ है वहां से वो माल खरीदना पसंद करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मिडिल इनकम हाउस होल्ड, मिडिल इनकम हाउस होल्ड का एक्सपेंशन किस तरह से है, अगर हम एक स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी देयर आर मेनी मिडिल इनकम एंड अबव हाउस होल्ड्स इन द रूरल एरियाज एज देयर आर इन द अर्बन एरियाज। तो जो हमारी मेजर प्रॉब्लम 1951 से चली आ रही है वो नॉट ओनली फॉर द अर्बन एरियाज बट ऑल्सो वो रूरल एरियाज के अंदर भी है, और वो क्या है, इनइक्वालिटीज ऑफ द इनकम। जिस तरह से इनकम की असमानता अर्बन एरिया में होती है उस तरह से इनकम की जो असमानता है रूरल एरिया में और ज़्यादा पाई जाती है। दैट मीन्स जो लोग पैसे वाले हैं वो और ज़्यादा पैसे वाले होते चले जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं, क्योंकि पैसे वालों की इनकम गरीबों की अपेक्षा पहले से कई गुना ज़्यादा होती जा रही है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जन्म देती है। There are almost twice as many lower middle income household in rural areas as in the urban areas. Improvement in social indicators. Number of पक्का houses doubled from 22% to 41%. देखिए ज़्यादातर पहले अगर हम 1951 के बाद की बात करें या अब से 20 साल पहले की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो घर होते थे कच्चे होते थे, लेकिन अब पहले 22% की सर्वे थी कि 22% जो है रूरल एरियाज के अंदर पक्के हाउसेज हैं, लेकिन वो 22% से बढ़कर के 2006 की सर्वे के अकॉर्डिंग 41% हो गए। नंबर ऑफ कच्चा हाउसेज हाफ्ड फ्रॉम 41% टू 23%, और उस समय कच्चे हाउस जो है 41% थे, अब घट करके 23% हो गए। इसका मतलब है कि जिस तरह से रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ रूरल एरिया बढ़ रहा है, कच्चे हाउस से पक्के हाउस की तरफ बढ़ रहा है, वो लगभग और ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। परसेंटेज ऑफ बीपीएल फैमिलीज डिक्लाइंड फ्रॉम 46% टू 27%। बीपीएल में भी गिरावट आई है। अगर देखा जाए तो पहले 46% हमारे पहले की सर्वे के अकॉर्डिंग था, और अब जो है वो घट करके 27% हो गया है। दैट्स वाई कुछ न कुछ लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट तो हुआ है। रूरल लिटरेसी लेवल इंप्रूवमेंट फ्रॉम 36% टू 59%, और जैसा मैं बता रहा था कि 100% लिटरेसी गांव में नहीं है, तो पहले 36% लोग पढ़े लिखे लोग गांव में होते थे, अब वो बढ़कर के 59% हो गया है पिछले 20 साल में, इन पास्ट 2 डेकेड्स। तो ऑलमोस्ट 10% हम इंक्रीज कर रहे हैं एवरी 10 ईयर्स, यानी 1% पर ईयर रूरल एरियाज में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो इन 50 ईयर्स 40% विलेज हैव बीन कनेक्टेड बाय रोड। इन नेक्स्ट 10 ईयर अनदर 30% वुड बी कनेक्टेड। ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि अगले 10 साल में बाकी 30% को भी रोड से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और दोनों को मिला करके देखें तो लगभग 70% विलेजेस रोड से कनेक्ट हो जाएंगे। More than 90% villages are electrified through only 44% rural homes have electric connections.
लगभग 90% से ज़्यादा एरिया गांव का इलेक्ट्रीफाइड है, जिसमें से 44% रूरल होम्स जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। रूरल टेलीफोन डेंसिटी हैज गॉन अप बाई 300% इन लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स में टेलीफोन में जरूर ट्रमेंडस चेंजेज हुई हैं, लगभग 300% टेलीफोनिक डेंसिटी बढ़ी है। एंड नाउ मिथ्स अबाउट रूरल मार्केट। अब रूरल मार्केट के क्या मिथ्स हैं? रूरल मार्केट इज ए होमोजीनियस मास, एक जैसा मार्केट होता है। डिस्पोजेबल इनकम इज लो। इंडिविजुअल डिसाइड अबाउट परचेज, कोई ग्रुप नहीं होता, कोई डिसीजन नहीं है, केवल एक पर्सन डिसाइड करेगा कि क्या खरीदना है और क्यों खरीदना है। रियलिटी, जबकि रियलिटी क्या है? रूरल मार्केट इज ए होमोजीनियस मास। इसकी रियलिटी क्या है? मिथ फर्स्ट की हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है वो हमारी हेट्रोजीनियस है, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? होमोजीनियस होता है। प्रोडक्ट एक जैसा होता है। लगभग 16 लैंग्वेज बोली जाती हैं गांव के अंदर या रूरल एरियाज के अंदर। स्टेट वाइज वेरिएशन भी देखने को मिलता है, डेमोग्राफिक वेरिएशन भी मिलता है। लिटरेसी रेट इज ऑल्सो डिफरेंट। लाइक अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट केरला के अंदर 90% है, जबकि बिहार में 44% है। तो लगभग आधा दोनों स्टेट्स के अंदर लिटरेसी रेट रूरल एरियाज में आपको दिख रहा है। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन उड़ीसा में 48% है, जबकि पंजाब के अंदर ओनली 6% बीपीएल। तो यहां से भी स्टेट वाइज वेरिएशन हमें दिखाई देता है। विद सेकंड, डिस्पोजेबल इनकम इज लो। जो डिस्पोजेबल इनकम होती है लो होती है, और उसकी रियलिटी क्या है? नंबर ऑफ मिडिल क्लास हाउस होल्ड एनुअल इनकम ₹45,000 टू 2,15,000। जहां पर रूरल में इस तरह के लोग हैं 27.4 मिलियंस, जबकि अर्बन में इस तरह के लोग 29.5 मिलियंस पाए जाते हैं। तो ये हमारी डिस्पोजेबल लो इनकम की रियलिटी है। पर कैपिटा एनुअल इनकम रूरल ₹9,481, अर्बन ₹19,407, टोटल 12,128। मिथ थर्ड, individual decide about purchase, and then the reality of this myth is decision making process is collective. कई जगह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है कलेक्टिव होता है, सब लोग मिलजुल करके डिसीजन लेते हैं। परचेज प्रोसेस भी इन्फ्लुएंसर, अगर कोई इन्फ्लुएंस करेगा तभी परचेज करेंगे। डिसाइडर्स हैं, बायर्स हैं, ये दे पेज कैन ऑल द डिफरेंट। So marketers must brand message at several levels. Rural youth brings brand knowledge to household. जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये सब चीज़ें बताते हैं। अब देखिए अपॉर्चुनिटी इन रूरल सेक्टर में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे पहले हम चलते हैं रूरल सॉल्यूशंस फॉरवर्ड प्रोग्राम 2005 टू 2010 पर। डेवलपमेंट रूरल लैंड यूज हेरिटेज पर्पस, स्टॉक ट्रांसफर्स, रूरल बिजनेस सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो देयर, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज मैनेजमेंट, ये सब के सब डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। सर्विस में अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस के अंदर आईटी कनेक्टिविटी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी मार्केट के अंदर। एफिनिटी प्रोडक्ट, एस्टेट ऑडिट रिव्यू, एलडीएफ मॉनिटरिंग, प्लानिंग ब्यूरो, रिटेन स्ट्रेटेजिक एडवाइस, ट्रबल शूटिंग, ग्रांट एप्लीकेशन। यूरोप, आयरवेल्स, लाइसेंसिंग, ओल्ड यूरोप, न्यू मेंबर स्टेट, स्कॉटिश ऑफिस, सोशल सॉल्यूशन, चैरिटीज, इंडिपेंडेंट सेक्टर्स, सोशल इकोनॉमी, सस्टेनेबल कम्युनिटीज, एजुकेशन वेलफेयर, सोशल इंक्लूसिव। टूरिज्म एंड लेजर्स, destination estate, eco tourism,
woodland colony, spas, well-being, sports and leisure, trails, safe play, day vision, attraction, construction, rural youth builds, project, traditional skills, team training, education center, fit out maintenance service, building at risk, promotion, seminar, conference, publication, forecasting, marketing research, filmmaking, location, media, personal relationship, environment, alternatives energy, biomass, biodiversity, green audit and charter, landscape planning, coastal maritime project, देन हाउसिंग, अगर हाउसिंग की बात करते हैं तो अफोर्डेबल रूरल, लाइफ वर्क लेजर, accommodation extra care, assistive living, employers led, and now commercial, rural workspace, estate management, rural estate agency, marketing and letting, equity investment, IRE funds and industrial storage. And now rural bazaar product profile, objectives: to address the marketing needs of rural producers through a web based e-commerce solution. रूरल बाजार का जो उद्देश्य होता है मार्केटिंग नीड को पूरा करना, जो रूरल में प्रोड्यूसर्स हैं उनको, और वो भी थ्रू ई कॉमर्स सॉल्यूशन. बेनिफिशियरीज इंडियन रूरल प्रोड्यूसर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स, implementing agencies, NGOs and government agencies, technical consultant, NIC, NICSI. Unique features of rural bazaar: built-in product catalog that can be easily extended to the accommodate new product, can be installed as a product showcasing site that showcases product and accept offline payments, site that showcases product and accept offline as well as online payment, can be installed at state level, district level, and comprehensive search facility, search within a product family, search within a price range, search by state, search by district, order confirmation and tracking, offline as well as online, multiple payment options, online through credit cards, offline through demand draft or postal order, personalized service to registered users, online help. Rural Bazaar client software provides a simple and easy to use interface for updation and maintenance of product, catalog, producer's profile, discount info, etc. Uploads data automatically through email, automatic email for producers whenever a new order is placed, advertising and discount campaigns, demand analysis report and operationalization main players, National Information Center, client organization, NGOs, government agencies, responsibility, provide application software and upgrades for Rural Bazaar, train the client organization, provide technical consultancy and do it yourself, explain the Rural Bazaar in all concept. And thank you from session number 1.